Good morning, everyone. So, in the last lecture, we had done with the concept of uh, characteristics of software, I guess, and types of software. इसमें अलग-अलग टाइप के सॉफ्टवेयर हम लोग ने देख लिए. पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, साइंटिफिक, एप्लीकेशन एंड ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जितने भी प्रेजेंट है उसमें. ठीक है. सो आपको अभी आपके दिमाग में ये आइडिया आ गया होगा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड what was the picture over the software engineering, what was the actual process of development, and what is the task of doing, what is the task actually we are going to do in software engineering process. Okay, so software engineering मतलब हम लोग को सॉफ्टवेयर बनाना है, कोडिंग करना है, इन शॉर्ट कोडिंग करना है. लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ कोडिंग करना नहीं है. सो वो कोडिंग करते टाइम, डेवलपमेंट करते टाइम और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, क्योंकि वो कोड मैनेज करना है, वो कोड में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है. सो दैट्स वाई वी नीड टू मैनेज दैट कोड एज वेल. वी नीड टू put the security over that code as well, and that managing kind of thing, security और भी बहुत सारे perspective, all those kinds of things are under cover in the process of software engineering process. मतलब जो entire management है वो करने के लिए हम लोग को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस फॉलो करनी है. ठीक है. सो बैक टू पॉइंट. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, जो कोर पार्ट है. जैसे कि आपको सी में प्रोग्राम कैसे बनाना है, मतलब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर अगर मालूम है तो ही आप जाके पूरा सी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो. नहीं तो आपको मालूम ही नहीं है कि हेडर फाइल कहाँ पे पुट करनी है, मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन कहाँ करना है और एंड कहाँ पे करना है. ये अगर आपको मालूम नहीं है, सो यू कैन नॉट get the concept of C programming language. As well as if you want to create, if you want to manage the entire software engineering process, then you must know the सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज. टोटल 5 एक्टिविटीज है, तो वो सेम क्या है वो हम लोग देखते हैं. ठीक है. ओके. सो फ्रेमवर्क इज अ स्टैंडर्ड वे टू बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस. Standard way to build and deploy application means you have to build and deploy means बनाना है और वो कस्टमर को देना है. बिल्ड एंड डिप्लॉय. सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क इज अ फाउंडेशन ऑफ कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस. सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क इंक्लूड्स ऑल सेट ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज. अभी अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज देखने के बाद. इट ऑल्सो इंक्लूड्स नंबर ऑफ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज दैट आर एप्लीकेबल टू ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स. तो हम लोग पहले फोकस करने वाले हैं फ्रेमवर्क एक्टिविटीज पे. ओके. यहाँ पे देखो, प्रोसेस फ्रेमवर्क की अपना अल्टीमेट गोल है, उसके अंदर है फ्रेमवर्क एक्टिविटीज जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, और उसके बाद है अम्ब्रेला एक्टिविटीज. ठीक है. सो अम्ब्रेला एक्टिविटीज के अंदर ये फ्रेमवर्क एक्टिविटीज आ रही है. उसके अंदर टास्क का सेट भी है. टास्क है माइलस्टोन, वर्क प्रोडक्ट और एसक्यूएल पॉइंट्स. टास्क मतलब जो अपने को काम असाइन किया है वो दैट टास्क. माइलस्टोन मींस वी द रीच पॉइंट, द एंड पॉइंट. और वर्क प्रोडक्ट मींस व्हाट, जैसे कि व्हाट्सएप के लिए हम लोग प्रोजेक्ट है तो हम लोग को बनाना क्या है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन. सो व्हाट्सएप एप्लीकेशन इज अवर वर्क प्रोडक्ट. एंड एसक्यूए पॉइंट्स, एसक्यूए पॉइंट्स ये हम लोग जब टाइम आएगा थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो इतना तो समझा कि ये प्रोसेस, मेन प्रोसेस फ्रेमवर्क है, उसके अंदर अपनी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है, ये वाला स्क्वायर. और वो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कंसिस्ट हो रही है अम्ब्रेला एक्टिविटीज में. ठीक है. ओके. सो जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क इनकम्पासेस 5 एक्टिविटीज, जैसे मैंने बोला था. ओके. फर्स्ट एक्टिविटी है कम्युनिकेशन, देन प्लानिंग, देन थर्ड इज मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट. वन बाय वन देखते हैं कि वो क्या है एक्टिविटीज. ओके. सो अभी इमेजिन करो कि आपने एक डिसाइड किया है कि हम लोग कुछ तो प्रोजेक्ट बनाएंगे. ठीक है. फाइनल में प्रोजेक्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट है, रियल टाइम प्रोजेक्ट जिससे आप लोग बिजनेस करने वाले. ठीक है. बिजनेस मतलब आप कुछ प्रोडक्ट बनाओगे और वो उसे बेचेंगे, फिर वो जिसे बेचने वाले हो वो आपको पैसा देगा. ठीक है. मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि बिजनेस हो रहा है, उसके लिए आपने दिमाग में कुछ तो सोचा है, आपके दिमाग में कुछ तो आइडिया है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो हम लोग को कुछ होने वाला है. ठीक है. ये सब हुआ फ्रीलांसिंग में. हम लोग एक्चुअल कंपनी में कैसे होता है वो देखते हैं. ठीक है. अभी सपोज हम लोग बात करेंगे कि एचडीएफसी बैंक है. एचडीएफसी बैंक के एचडीएफसी बैंक को एक एप्लीकेशन बनाना है, उन लोग का मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है. ठीक है. सो एचडीएफसी बैंक तो क्या एंड्रॉइड डेवलपर है नहीं. ओके. तो ऑब्वियसली
जो एंड्रॉइड डेवलपर है उसके पास वो जाने वाली। सो कंसिडर करते हैं कि विप्रो है या फिर इन्फोसिस है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है। इन्फोसिस के पास वो गए एचडीएफसी बैंक वाले और बोला कि हम लोग को एंड्रॉइड एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। सो मतलब क्या, पहले मैं कम्युनिकेशन करूंगा, मैं बोलूंगा कि फिर वो कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, थ्रू ईमेल हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, ओके। सो इन दिस एक्टिविटी हेवी कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज डन, ओके। मतलब क्या, यहाँ पे मैं कस्टमर के साथ बात करूंगा। अभी एचडीएफसी बैंक अपने पास आने वाली है क्योंकि हम लोग आईटी वाले बंदे हैं, हम लोग इन्फोसिस को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सो एचडीएफसी बैंक वाले अपने पास आ गए, हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि क्या चाहिए एग्जैक्टली आपको, कौन से रिक्वायरमेंट गैदरिंग टास्क, मतलब कैसे चाहिए, सिंबल कैसे चाहिए, कौन सा फॉन्ट चाहिए, कलर कैसे होना चाहिए, जो आपका ऐप का आइकॉन है वो ऐप का आइकॉन में एचडीएफसी पूरा नाम चाहिए या फिर कैसे चाहिए लोगो वो, हाँ। उसके बाद लॉगिन करने के बाद वो कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, सब जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब गैदर मैंने कर लिया, ठीक है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग टास्क वाला कम्युनिकेशन में परफॉर्म हो रहा है, और विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट डू, मतलब वी कांट, लाइक ये जो मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो, इट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड यू गेट द नॉलेज अबाउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मैं भी आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, ये क्या है, कम्युनिकेशन है। सो कम्युनिकेशन इज मस्ट in any सेक्टर, इन एनी क्राइटेरिया। सो आप लोग को कम्युनिकेशन करना ही है, और ये प्राइमरी टास्क है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कस्टमर को क्या चाहिए वो सब मैं लिख लूंगा, नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है। वो लिख लूंगा मतलब उनके स्ट्रेटेजीज को अलग रहेंगे, उनके पास सॉफ्टवेयर रहेगा या फिर एक्सेल में बनाएंगे, वो अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एनवायरमेंट, ओके। सो वी आर डन विद द कम्युनिकेशन। अभी उसमें भी देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज कम्युनिकेशन में भी, ठीक है, वो आगे जाके देखने वाले हम जैसे जैसे वो आने वाली एक्टिविटीज। फिलहाल आपको इतना समझ में आया कि फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, मुझे कम्युनिकेट करना है, ओके। और मैंने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज प्लानिंग, मतलब मैंने कम्युनिकेशन डिस्कस कर लिया कि मुझे क्या करना है। नाउ वी हैव टू प्लान, वी हैव टू मतलब वी मस्ट, कंपल्सरी मुझे प्लान करना ही है। और ये प्रोसेस है ना, ये 1 2 3 5 जो प्रोसेस है वो सीक्वेंस से ही मुझे फॉलो करनी है। फर्स्ट मुझे कम्युनिकेशन करना है, देन प्लानिंग। वी कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू द कंस्ट्रक्शन, डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट नहीं करने वाले, फर्स्ट हम लोग को कम्युनिकेशन करना, आफ्टर दैट प्लानिंग, ओके। सो इन दिस एक्टिविटी वी डिस्कस द टेक्निकल रिलेटेड टास्क। अभी प्लानिंग करना है कि कितने मतलब कितने ड्यूरेशन में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। अगर उसने बोला है कि इतने 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 ऑप्शन मुझे चाहिए और ऐसे ऐसे मुझे बना के चाहिए प्रोडक्ट, ओके। सो वी नीड टू फिगर इट आउट कि हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी ईयर्स दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश। सो उसके लिए मुझे वो सब फिगर आउट करना पड़ेगा कि डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट और डिपेंडिंग ऑन आवर स्टाफ, कि मेरे पास इतने सारे रिक्वायरमेंट है, इतनी सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए मेरे कंपनी में इतना स्टाफ है, तो वो मिला के मैं 2 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता। तो ये मैंने प्लानिंग किया, 2 महीने में अगर मुझे प्रोडक्ट कंप्लीट करना है तो 1 महीने में कितना टास्क कंप्लीट होना चाहिए, 1 महीने के बाद 1 हफ्ते में कितना होना चाहिए, 1 हफ्ते के बाद 1 दिन में कितना होना चाहिए, 1 दिन के बाद 1 घंटे में कितना होना चाहिए, सबका प्लानिंग मेरे सामने मुझे करना पड़ेगा, ओके। सो वी डिस्कस द टेक्निकल रिलेटेड स्टार्ट। उसके लिए फिर कौन सी नई टेक्नोलॉजी, अगर पाइथन पे बनाना है तो पाइचाम्प नहीं है मेरे पास, तो पाइचाम्प इंस्टॉल करना होगा। एंड्रॉइड पे बनाना है तो एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं है, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो जिसे आता है वैसे बंदे नहीं है अगर मेरे पास कंपनी में, सो वी नीड टू हायर दैट कैंडिडेट हु नोज द एंड्रॉइड स्टूडियो, ओके। उसके बाद वर्क शेड्यूल मैंने बोला कि वो मंथ वाइज, डे वाइज, वीक वाइज, ओके। उसके बाद है रिस्क रिक्वायर्ड। रिस्क भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि 2 महीने में बोला है, अगर कोई बंदा छोड़ के गया तो उसकी जगह पे दूसरा कोई आना चाहिए, या फिर पावर लैग हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डेटा लॉस हो सकता है, वायरस के अटैक्स, कुछ भी हो सकता है। रिस्क इज एनी काइंड ऑफ रिस्क इज अकर्ड इन अवर schedule during these 2 months. So we need to prepare for that risk and risk maintainability, risk reducibility, okay. So वो सब मुझे मैनेज करना है। देन नेक्स्ट, ये सब करने के बाद थर्ड इज मॉडलिंग। हाँ, अभी मैंने कम्युनिकेशन किया, कम्युनिकेशन से मुझे क्या चाहिए उसे वो मैंने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लिए, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने एक प्लान बनाया, लोगों को हायर किया, वर्क शेड्यूल बनाया, ओके। नाउ वी हैव टू डिजाइन मॉड्यूल। जैसे कि एक सिविल इंजीनियर है, वो सिविल इंजीनियर डायरेक्टली बिल्डिंग नहीं बनाता, वो उसके पहले एक छोटा मॉडल बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं प्रोग्राम में, आप लोग ने सी में बनाए थे,
प्रोग्रामिंग इन सी में हम लोग ने बनाए थे, राइट, फ्लो चार्ट्स बनाए थे। सो जो मेरा इंटायर प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट का एक छोटा डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा, एक डेमो सैंपल मुझे बनाना पड़ेगा। इज नथिंग अबाउट मॉडलिंग। अभी उसमें भी हाई लेवल मॉडलिंग, लो लेवल मॉडलिंग, वो सब बहुत अंदर उसके अंदर डीप है। ये जो मैं 2 लाइन में बोल रहा हूँ ना, ये बहुत वास्ट कंसेप्ट है, मतलब अपने सिलेबस में इतना ही है, बट ये एक्चुअल इंडस्ट्री में बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। सो मॉडलिंग इज अबाउट बिल्डिंग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड। मतलब रियल वर्ल्ड में वो मैं कैसे डील करूंगा वो उसके हिसाब से मैं बनाने वाला हूँ। इन मॉडलिंग एक्टिविटी प्रोडक्ट मॉडल इज क्रिएटेड, जैसे मैंने डमी मॉडल, टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिक्वायरमेंट्स। मतलब अगर छोटी बिल्डिंग बनाई है उसने बिल्डर ने, तो उसे मालूम है कि इधर यहाँ पे किचन रखना है, तो किचन के लिए कितना स्पेस चाहिए, किचन के बाजू में बाथरूम है, सो वो हिसाब से वो सेट करता है। सिमिलरली अगर हम लोग ने वैसे एक मॉडल बनाया, सो वी मेंटली प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट। ओके, जो हमारे दिमाग में ब्रेन में आइडिया है ना, वो हम लोग वो छोटे प्रोजेक्ट में यूज करके उसका रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं, जो हमें हेल्पफुल रहने वाला है एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाने में। ओके, क्लियर विद दिस कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग। ओके, ये सब होने के बाद अभी क्या करना है, अभी मतलब मेरी प्री रिक्विजिट कंप्लीट हो चुकी है। मतलब एक फाइनल टास्क करने के लिए जो कुछ भी जैसे कि हमें इंटरव्यू जाना है, तो इंटरव्यू जाने के लिए हम लोग डायरेक्टली इंटरव्यू जाते हैं क्या? नहीं, उसके लिए पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, नेट पे सर्च करते हैं, किसी को पूछते हैं, बाद में रिज्यूम बनाते हैं, अच्छा अपना डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उसके बाद गेटअप वैसा अच्छे से करते हैं। सो वो जो प्री रिक्विजिट है वो सब ये 3 एक्टिविटीज में कवर हो गई, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग में। ओके, देन द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। अभी इंटरव्यू के टाइम मुझे क्या करना है, डायरेक्टली फेस करना है, जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करनी है। सो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, कुछ तो कंस्ट्रक्ट करना है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, so now forgot everything and focus on the only implementation task, only coding task। कोडिंग करना है, टेस्टिंग करना है, कोडिंग करना है, टेस्टिंग करना है। कोडिंग किया, अगर कोड अच्छा है तो ठीक है, अगर कोड में कुछ एरर्स है तो टेस्ट दैट कोड, रिपीट द प्रोसेस अगेन, कोडिंग टेस्टिंग अनलेस एंड until you meet the errorless या फिर error free product। ओके, so in software engineering, construction is the application of set of procedures that are needed to assemble the product। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम को मैं इकट्ठा करके उसे रन कर रहा हूँ, वो है मेरा कंस्ट्रक्शन। इन दिस एक्टिविटी वी जनरेट द कोड एंड टेस्ट द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक बेटर प्रोडक्ट। मतलब सिर्फ कोड करके मतलब नहीं है, टेस्टिंग भी करना है। जैसे मैंने बोला कि अभी ये इंजीनियरिंग में सिर्फ हम लोग फोकस कर रहे हैं डेवलपमेंट में, नेक्स्ट सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, वहां पे हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, लेकिन बोल रहा हूँ कि एक टाइम क्या हुआ था, एरोप्लेन का नेविगेशन का सॉफ्टवेयर था, वो नेविगेशन के सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक सेमीकोलन का मिस्टेक था। सो वो सेमी, आई गेस मैंने आप लोग को बताया भी होगा। सो वो सेमीकोलन के मिस्टेक की वजह से एरोप्लेन का नेविगेशन लेफ्ट डायरेक्शन में अगर मैंने कमांड दी तो वो एरोप्लेन जा रहा था राइट डायरेक्शन में, एक सेमीकोलन की मिस्टेक की वजह से, ठीक है। सो टेस्टिंग प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन टू रिड्यूस दिस सच काइंड ऑफ सिली मिस्टेक। सो वो ऐसे सिली मिस्टेक ना हो, इसीलिए हम लोग को टेस्टिंग भी करना है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन किया, टेस्टिंग किया, अभी क्या लास्ट एक्टिविटी, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब मैंने कंस्ट्रक्शन किया, टेस्टिंग किया, अभी मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ। किसे डिप्लॉय कर रहा हूँ? ऑब्वियसली एंड यूजर को, कस्टमर को, जो HDFC बैंक है, उन लोग ने बोला था कि एप्लीकेशन बनाओ, उन लोग को मैं दे रहा हूँ। सो इन दिस एक्टिविटी कंप्लीट और नॉन कंप्लीट प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर आर रिप्रेजेंटेड। मतलब वो कंप्लीट भी हो सकता है, नॉन कंप्लीट भी हो सकता है। मतलब 75% हुआ है, मैं 2 महीने में नहीं हुआ, अभी थोड़े टाइम में दे रहा हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। वो जो सीन है ना, वो अलग अलग रहेगा डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर, सॉरी, कंपनी एनवायरमेंट। ओके, टू द कस्टमर्स टू इवोल्यूट एंड गिव फीडबैक। और वो फिर बाद में कस्टमर फीडबैक देगा, कि फीडबैक मतलब ऑब्वियसली रिव्यू, सॉफ्टवेयर कैसे है, रेटिंग देगा वो, आउट ऑफ 5 कितना है, या फिर ये चेंजेस करने हैं, ये अच्छा नहीं है, या फिर ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडबैक वी मॉडिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर सप्लाई बेटर प्रोडक्ट। और उनके फीडबैक से हम लोग वो मॉडिफिकेशन से वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर विद दिस, समझा? सो ये बेसिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज थी, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग, सॉरी, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। बाय हार्ट दिस, रिमेंबर दिस एंड ट्राई टू मेमोराइज दिस। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे मैंने बोला सी में आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये आपको 5 एक्टिविटी पूरे सिलेबस में काम आने वाली है, या फिर आप लोग जब कंपनी में जाओगे तो भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट, एक बार पढ़ो, गूगल करो, यूट्यूब पे वीडियो देखो इसके बारे में, और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।